आप दृश्य देख पा रहे हैं मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया से दृश्य, जहां और समाज की ये धरोहर है और धरोहर आपके सामने है किस प्रकार से पूरी जर्जर अवस्था में है। कोई देखने वाला नहीं है हमारी धरोहर को। 1992-93 के दशक में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद में कोई वापस देखने नहीं आया है। जहां सारे मंदिर आप देखो किस प्रकार से चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे ओड समाज का मंदिर देखिए कितने शिखर तक ये सारे मंदिर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, लेकिन ओड समाज की संस्कृति और समाज की धरोहर किस प्रकार से जर्जर है। ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है। बरसात के दिनों में पानी आ जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है। हमारे समाज के आपसी ताने बाने की वजह से इस मंदिर की बिल्कुल प्रगति नहीं हो पा रही है। और जब भी इस मंदिर पे मैं आता हूँ तो मेरा मन हमेशा दुखता है। पिछले 3.5 दशकों से आप देखिए कि पुजारी शिवपुरी जी को बिना पैसे से, वो बिना किसी के सहयोग से, समाज के कुछ लोग आते दे जाते हैं, बाकी तो कोई लेना देना नहीं है। इस मंदिर की रखरखाव कर रहे हैं। इस मंदिर का ध्यान रखे हुए पिछले आप देखें कि 36 वर्ष के आसपास होने आए हैं। 3.5 दशक हो गए हैं और 3.5 दशकों में आप देखें कि हमारे ये भागीरथ जी का मंदिर जो 84 गोत्र के नाम से है, वो मंदिर किस प्रकार से जर्जर अवस्था में है। मंदिर की हालत सभी को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ये मंदिर हमारी धरोहर है, अपनी संपत्ति है। इसकी देखिए एक एक ईंट, एक एक कील और एक एक पत्थर बड़ी समाज के लोगों ने बहुत योगदान दिया है। मैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा। हमारे मोहनबा ब्यावत लसड़िया वाले देवाबा, जो कि बिलवाड़ा के तुलसा के मालीखेड़ा के रहने वाले, और तुलसा खेड़े वाले मांगीलाल जी, और स्वर्गीय मांगीलाल जी और स्वर्गीय देवाबा, ऐसे महान व्यक्तित्वों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एवं अन्य समाज की कई विभूतियाँ जुड़ी। मेरे दादाजी सभी में अगुवाई में मेरे दादाजी बालू महाराज का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ इस समाज की सेवा के लिए घर से निकल गए और लगभग 1975 के दशक से वह इस मंदिर से जुड़े रहे। उनका जुड़ाव लगभग 1980 से हो गया था, लेकिन उनके मन में था कि वह पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए, गंगा जी का ये चौथा पाया है और यहाँ पर अगर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है तो सब बेकार है। उसी को देखते हुए देखिए माँ जसमा जी की मूर्ति यहाँ पर है, गंगा माता की है और अन्य देवी देवताओं की, और हमारे भागीरथ जी की है और गणेश जी महाराज की है। कुल मिलाकर हम जिस प्रकार से वंश के हैं, भागीरथ जी वंश के, उनकी मूर्ति और महादेव जी का मंदिर और इधर पूरा शिव परिवार यहाँ पर है। कुल मिलाकर इतना खूबसूरत मंदिर है, लेकिन हमारे इस मंदिर की दुर्गति ऐसी कर रखी है कि पूछो मत। यहाँ के चंद लोग, पूरा गांव है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पूरे गांव है। यही हालत हमारे ठाकुर जी की मंदिर की, उनकी अनदेखी की वजह से वो बाथरूम बन गया था और नशेड़ियों के लिए, और क्या बताए, बदबूदार अड्डा बन गया था। वहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो संपत्ति जर्जर हुई। हालांकि उसके बाद में अच्छे जागरूक लोगों ने मिलकर, सभी के प्रयास से, मिले जुले प्रयास से एक विकास के पथ पर हम पहुँचे। लेकिन जब भी यहाँ मैं आता हूँ तो ये मातृकुंडिया, जो कि गंगा जी का चौथा पाया है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, और इस मेवाड़ के हरिद्वार में हमारी अपनी ये धरोहर, मंदिर, धर्मशाला सब खंडर हो रही है। ये जो समाज के अंदर विपरीत पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से ये सब पैदा होते हैं। उल्टे सीधे आरोप लगा देते हैं और फिर उसके बाद में वो मुड़ के नहीं देखते। ये कायर किस्म के लोग न काम करते हैं न करने देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आप सोचिए कि ये अगर वास्तव में ताना बाना की वजह से और दादाजी के रूठ जाने के बाद वो फिर इस धर्मशाला में नहीं लौटे और उनके दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने कहा कि मैंने इतना काम किया, पैदल लोगों के घर घर जाके 1 रुपया चंदा उगाया और लोगों ने आखिरी में क्या मुझे सिला दिया। लोग हर व्यक्ति को, हर जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, उसे ऐसा इनाम देते हैं कि वो जीवन भर उस इनाम को लेकर फिरता रहता है। समाज के लोग ताने बाने की वजह से हम उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच, जब धार्मिक सोच, सामाजिक सोच, साहित्यिक सोच और समाज की सर्वांगीण विकास की सोच होगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज्जत भी करेंगे। लेकिन जहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी है कि पूछो मत, ठेकेदारों की पूरी फौज है, एक से बढ़कर एक ठेकेदार है, कोई किसी की बात नहीं मानता। एक
से बढ़कर एक ठग आप कह सकते हैं। अब किसको क्या समझाएं। हर आदमी अपने आप में बहुत जागरूक है, हर आदमी अपने आप में बहुत होशियार है। होशियारों की फौज में काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस समय उन इतने हमारे समाज के अग्रजों ने मिलकर आज वो शायद कुछ हस्तियाँ हमारे बीच में है, आज कुछ हस्तियाँ हमारे बीच में नहीं है, आज वो नहीं हमारे बीच में है, लेकिन उनकी आत्माएं यहाँ आती होगी तो कितनी बिलक बिलक पर रो रही होगी, कितना वो हमको कोस रहे होंगे। ये ऐसे विधर्मी किस्म के लोगों को और ऐसे घटिया किस्म के लोगों, घटिया सोच के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं या आप जो कुप्रथाएं पैदा कर रहे हैं, उनका नतीजा एक दिन हम सबको भुगतना पड़ेगा। उसी का प्रमाण ये आज ये पूरा जर्जर अवस्था का मंदिर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से पूरा खंडर पड़ा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार, ये देखिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ जर्जर और चरमरा रही है। दरवाजे, खिड़कियाँ, सारी की सारी आप देखिए किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं जर्जर है। बनाने वाले इतिहास बना गए और विधर्मी लोग अपनी इन संपत्तियों का संरक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आबरी माता में जो धर्मशाला ली गई है वो भी जर्जर अवस्था में है। हमारी शनि महाराज की धर्मशाला वो भी जर्जर अवस्था में। हमारे परिवार द्वारा 5000 फीट जमीन दी गई, जो कि हमारी इच्छा थी कि हम समाज के लिए पहले भी हमने दिया और भी दिया है, और उसके बाद भी हम दानवीरों को ही एक कठेरे में खड़ा कर दिया। हम ही को ही उल्टा, हमसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जबकि ये डकैत किस्म के लोग 1 रुपया नहीं देते, फुट्टी कोड़ी नहीं देते, और इनके शब्द ऐसे होते हैं कम पढ़ेंगे तो हम देंगे। उनको पता है कम कभी पढ़ेंगे नहीं और हम कभी देंगे नहीं। इस तरह की नीतिबाज बना लोग। एक समय था जब यहाँ लोगों ने दान दिया था और इसी दीवार के सामने उनकी लिस्ट रखी थी, ऐसी काली पोती उस सभी नाम के ऊपर जलनशील लोगों ने कि शायद वो काली तो मिट गई, लेकिन वो कलंक जो है वो आज दिन तक नहीं मिट पाया है। तो देखिए और समाज का ये प्राचीन मंदिर कैसे धूल खा रहा है, पूरी जर्जर अवस्था है। हर जगह आप देखो तो पूरी की पूरी खंडर पड़ा हुआ है। ये देखो हालत देखो, दरवाजे टूट गए हैं, ये दरवाजे पूरे टूटे हुए हैं। क्या इसको क्या है बताओ। ये तो थोड़ा सा इसलिए जिंदा है। आप कुछ बता रहे? अच्छा अटू आमेटू आया, कितना जना है? अच्छा तो आप तो उड़ी हो ना, आप कहीं समझ रहा हो? अच्छा साल भी हो आप, ठीक है। ये देखो मंदिर, ये देखो हालत देखो इनकी। साहब निकलूं कैसे समझ में नहीं आ रहा। ये ओढ़ो तुम्हारी संपत्ति का हाल देखो। ये ओढ़ समाज की संपत्ति है जो दम तोड़ रही है, और ये दम इसलिए तोड़ रही है कि विधर्मियों ने इस समाज की रचना कर रहे हैं। विधर्मी लोग इस समाज को चला रहे हैं। विधर्मियों की वजह से धर्म और समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है। गरीब होता जा रहा है, हाथों में कुछ नहीं है। माताएं बहनें रोजगार की तलाश कर रही है, तरस रही है। वहीं युवा उम्मीद लगाकर बैठा है कि शायद समाज हमारा भला करेगा। ये मोटी मोटी बातें करने झूठे मक्कार लोग कभी भी समाज की मदद नहीं करेंगे। अगर वास्तव में अपने हालात को बदलना है तो खुद को बदलिए, व्यवस्थाएं खुद ब खुद बदल जाएगी। ये एक एक ईंट उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने इतना बड़ा त्याग और बलिदान देकर इस खूबसूरत धर्मशाला को हमें बनाया दिया है, लेकिन आज हम इनका संरक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत है हमारी। ये देखिए पास सारे मंदिर चमक रहे हैं, लेकिन हमारे और समाज का मंदिर देखिए किस प्रकार से इन विधर्मियों की वजह से, और ये पूरा ध्वजादंड तक टूट चुका। आप देखो जो मुख्य जो है वो भी टूटी हुई व्यवस्था है। अंदर में जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंदर जड़िया है पूरे बैठी हुई है, और ऊपर कलश जो है वो ज़रूर जिंदा है, बाकी तो सारी की सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी है। क्या और समाज की यही दशा रहेगी? क्या और समाज की संपत्ति जिस प्रकार से जर्जर हो रही है, क्या उसी प्रकार से समाज भी इस प्रकार से विखंडन हो रहा है? क्या समाज में भी इसी प्रकार का खंडन व्यवस्थाएं पैदा हो रही है? ये उन विपरीतों की वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने नीतियाँ ही ऐसी बनाई हैं। समाज को गुमराह करना, समाज को अनपढ़ बनाने के लिए की साजिश रचना, समाज को प्रगतिशील नहीं बना रहे। अगर उन्होंने समाज का भला करना होता तो शायद वो कब के कर चुके होते। मेवाड़ के हरिद्वार के आसपास में जिला चित्तौड़गढ़ में पूरी बड़ी संख्या में समाज रहते हैं, आते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं। इससे ज़्यादा उनकी कोई भी
मतलब कोई भी इतनी थिंकिंग नहीं है कि इस काम को हाथ में लेकर कोई जिम्मेदार आदमी इसका काम हाथ में ले और इस काम को पूरा करे। सब आते हैं, मुझे तान कर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं और ऐसा रोब बताते हैं जैसे दुनिया के सबसे बड़े करो। भगवान ने आपको खूब दिया है, लेकिन इतना बड़ा मन भी रखिए कि समाज की संपत्ति और समाज के सर्वांगीण विकास में सहयोग कीजिए। मैं जब भी आता हूँ मेरे दिल से बहुत मतलब नफरत ऐसी लगती है मैं किस समाज में पैदा हो गया। क्या ये समाज है? ना बच्चों की मदद करता, ना बुज़ुर्गों की मदद करता, ना माता बहनों की मदद करता, दिखावे की ज़िंदगी जीता है और शौक मौज के लिए लाखों खर्च कर लेंगे, लेकिन ये जर्जर होती संपत्ति, जर्जर होती व्यवस्थाओं के लिए कुछ रुपये भी खर्च करने को तैयार नहीं है। ये है हमारे आंखों देखी व्यवस्थाएं। आशा करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीर भूमि चित्तौड़गढ़ के तहसील राजवी में मातृकुंडिया, जो कि मेवाड़ का हरिद्वार है, जो लोग अस्थियाँ लेकर हरिद्वार नहीं जाते वो यहाँ आते हैं और अपनी अस्थियों को, यहाँ करीब 50 हिंदू समाज के मंदिर होंगे, आसपास में 50 से ज़्यादा मंदिर है। और यहाँ की मैंने देखा, कल मैंने आदिवासियों की जो धर्मशाला देखी 4 एकड़ पे बनी हुई है, और जिस समाज को देखिए कितना हम देखते हैं क्या, लेकिन वो समाज आज इतना 4 एकड़ की ज़मीन और समाज को मैंने बड़ी संख्या में देखा, जो सबसे बड़ी धर्मशाला है। हम और समाज अपने आप को ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, रघुवंशी, फलाना वंशी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे इंसान वंशी बन जाएं और इंसानियत पे उतर कर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमें गर्व होगा अपने इंसान होने पर। इंसान बनकर अगर वास्तव में व्यवस्थाएं करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ये तमाम उन ओड़ों से सवाल है जो ओड़ के बच्चे हैं, और माताएं, और बहनें, और भाई, ओड़ में जितने लोग जन्म लिए उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वास्तव में इंसान की आप वास्तव में औलाद है, एक इंसान आपके अंदर बसता है, थोड़ी सी इस धर्मशाला के लिए मदद कीजिए। आप देश और दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आवाज़ तो उठा सकते ना, फ़ोन तो कर सकते ना। इन चरमराई व्यवस्थाओं के लिए फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, टिप्पणी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन व्यवस्थाओं को सुधार करने में हमारा सहयोग कीजिए। आशा है कि आप सभी का सहयोग गोविंद लाल और उदयपुर के साथ बना रहेगा और इन चरमराई व्यवस्थाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और ये व्यवस्थाएं जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक उन विधर्मियों के कानों तक नहीं पहुंच जाती। विधर्मियों को राजा बनाने वाले भी हमारे ही लोग हैं। आज वो राजा बने हुए हैं और राजा के बन के आज वो समाज के दबा रखा है और अच्छे लोगों को उन्होंने दरकिनारे कर दिया, जिसकी वजह आप देख सकते हैं। ये खंडर होती व्यवस्थाएं, उनकी बोटी और उनकी शराब में कोई कमी नहीं हुई है। वो पहले थे, आज भी वैसे ही है, और समाज को एक तरह से गर्दुल्ला बनाने की साजिश वो कर रहे हैं। सावधान रहिए, सचेत रहिए, लोगों को पहचानिए। पहचानने की क्षमता आप में है, बुद्धिजीवी है आप। सब मिलकर समाज के सर्वांगीण विकास में सहयोग कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। समाज के और समाज के जन जन तक ये वीडियो जाना चाहिए। इन टूटी फूटी व्यवस्थाओं के खिलाफ उठाओ आवाज़।